देवास के वार्ड क्रमांक 37 के पार्षद सोनू परमार का देवास के लाल गेट के पास यातायात कर्मी से विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों ही ओर से झूमा झटकी की खबर सामने आई। जिसके बाद कांग्रेस के साथ ही बीजेपी के पार्षद एवं अन्य पार्षद महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल के नेतृत्व में देवास एसपी पुनीत गहलोत से जाकर मिले। यह पहला मौका था जब बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद एक साथ नजर आए और पार्षद दल के लोग एसपी से जाकर मिले। इस दौरान सोनू परमार ने भी एसपी को पूरा घटनाक्रम बताया। साथ ही एसपी ने कहा कि उस मौका स्थल के सीसीटीवी फुटेज कैमरे चेक किए जाएंगे, जिसके बाद ही पूरे घटना पर कार्रवाई की जाएगी कि आखिर हुआ क्या है। बोला नहीं इसको बिठाओ। फिर एक और आया खाकी ड्रेस में, उन गाड़ी लेके वो खड़ा हुआ, हाथ से मेरे को ऐसा पकड़ा और बोले गाड़ी में इसको बिठाओ। बस वही आता तो मतलब रेड लाइट तो जंप हो गई थी, लेकिन बाद में फिर उन लोगों ने बीच में रोककर बदतमीजी की। ठीक है, मैं इसको मैटर को दिखवाता हूँ। मैंने नॉलेज में तो पहले ही था, लेकिन क्योंकि आपसे बात हो गई थी सभी लोग आप निश्चित रहिए। देखिए, ट्रैफिक सिग्नल अगर ब्रेक होता है तो चालान बनता है, इतना हमें लीगल पावर। इसके अलावा जो भी हुआ है तो वो अपनी शक्तियों से आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसका ब्रीफ मैं करा देता हूँ, जो कि ऑन रिकॉर्ड लेनी चीज़ें रहती है। चीज़ें आप लिखित आवेदन में लिखेंगे, उस आवेदन को मैं जाँच में लेकर जो फुटेज है उन फुटेज को भी रख के मैं उठवा देता हूँ। आप उन्होंने मेडिकल करा के प्रकरण दर्ज कराने के लिए भी गए शायद पुलिस वाले दोनों के खिलाफ मेडिकल कराने गए इनके हॉस्पिटल में, और उनके खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज कराने के लिए सिटी कोतवाली आप पढ़ाते हैं वहाँ सिटी कोतवाली में जाएंगे। हाँ यही तो बोला। हाँ, मैं इनका आवेदन दूंगा, फुटेज निकलवाऊंगा, जांच करूंगा और कार्रवाई करूंगा निश्चित। तो ये देखिए, मैं इस चीज़ का बोल रहा हूँ, एक लाइन की बात नहीं। अगर आपने सिग्नल जंप भी किया होगा इसके अलावा अतिरिक्त वार्तालाप की चीज़ भी जरूरी है, क्योंकि एनीवे पार्षद है तो आप खुद ही जिम्मेदार हैं। और इनफैक्ट आपको देखकर तो जनता अभी यहाँ पर कुछ पार्षद लोग आपके पास आए थे, कोई मारपीट का और कुछ हुज्जतबाजी का कोई मामला आया था? जी, अभी ट्रैफिक सिग्नल पर ट्रैफिक को फॉलो करने की बात पर ड्यूटी पर जो पुलिसकर्मी पदस्थ थे उनके और देवास नगर निगम में जो पार्षद हैं उनके बीच कोई विवाद हुआ है, जिसकी सूचना देने के लिए देवास नगर निगम के महापौर महोदय और उनके नेतृत्व में कई पार्षद महोदयगण यहाँ पर मेरे कार्यालय उपस्थित हुए थे। जो विवाद हुआ है उसमें संबंधित पार्षद महोदय के द्वारा आरोप लगाया गया है कि पुलिसकर्मी के द्वारा अभद्रता की गई है। उक्त प्रकरण की जांच उन्होंने लिखित आवेदन देने को उन्हें बताया गया है। प्रकरण की जांच हमने सीएसपी देवास को दी है, और चूँकि चौराहे का मामला है तो इसमें फुटेज भी हमारी पुलिस टीम निकाल रही है, और इसके पश्चात तत्काल यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, कोई अभद्रता पाई जाती है तो कठोर वैधानिक कार्रवाई हम अपनी साइड से करेंगे। सर, ऐसा देखा गया है उसमें फुटेज में ऐसा पता चला है कि वहाँ पर जो प्रेजेंट थे पुलिसकर्मी उनके साथ मारपीट हुई है एंड उनके जो होठ है उस पर चोट भी आई है, जिसके लिए वो हॉस्पिटल भी गए थे। देखिए, दोनों पक्षों के अपने वर्जन हैं, इसीलिए चूँकि मार्केट वाला एरिया है तो पर्याप्त फुटेज हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। टीम हमारी लगी हुई है। फुटेज के आधार पर जो सीएसपी देवास को हमने जांच की है वो अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, उस आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। सर, जो दोषी पार्षद के साथ एक मारपीट का मामला आया है, इसमें आप लोग भी गए थे, क्या पूरा मामला है? आज हमारे वार्ड क्रमांक 35 के पार्षद सोनू परमार जी चौराहे से सिग्नल पार कर रहे थे। इन्होंने ग्रीन सिग्नल में ही अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया और बीच में चौराहे पे गाड़ी आड़ में आ गई और उस बीच में रेड सिग्नल हो गया था। तो उस गाड़ी वाले से बातचीत ही कर रहे थे, उस बीच में पुलिस वालों ने आके हस्तक्षेप किया। पुलिस वालों ने इनकी गाड़ी की चाबी निकाली, इनसे बहस करी। इन्होंने बोला, अपना परिचय भी दिया कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, पार्षद हूँ और मैं गाड़ी साइड में लगा के आपसे बात करता हूँ। ये इतना बोल ही रहे थे और उसके बीच में फिर दूसरा पार्षद आया, उसने इनकी गर्दन को पकड़ा। दूसरा पुलिस जवान आया, उन्होंने इनकी गर्दन को पकड़ा। एक पुलिस जवान ने इनके साथ मारपीट भी करी है, और जिसका वहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरे में फुटेज भी उपलब्ध हो जाएगा। उन सब बात को लेकर सभी पार्षदों में दलगत राजनीति से उठकर
कांग्रेस और भाजपा के सभी पार्षद एकत्रित हुए थे और इनमें आक्रोश था कि हमारे पार्षद साथी के साथ में जो घटना हुई है वो गलत हुई है और निश्चित तौर पर वो निंदनीय घटना है। यदि इन्होंने सिग्नल तोड़ा भी था, पहली बात तो इन्होंने नहीं तोड़ा है, और यदि तोड़ा भी था तो पुलिस कानूनन इन पे चालान बना सकती थी और चालान बना के इनसे राशि वसूल सकती थी, लेकिन इस प्रकार की अभद्रता करना कहीं न कहीं वो कानूनन भी ठीक नहीं है। उस बात को लेकर हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात करी है और पुलिस अधीक्षक को हम सोनू पार्षद जी की ओर से एक आवेदन दे रहे हैं और पुलिस अधीक्षक ने हमें पूर्ण आश्वस्त किया है हम इसकी जांच कराएंगे और जांच करा के संबंधित पुलिसकर्मी पर विभागीय कार्रवाई प्लस कानूनन कार्रवाई भी करेंगे। और उस बात से हम सब लोग संतुष्ट हैं। हमने एसपी साहब को 2 ही लाइन बोली है कि उन्होंने कहीं न कहीं दबाव बनाने के लिए हमारे पार्षद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए मेडिकल भी कराया जो झूठा है। हमने एसपी साहब को आग्रह करा है कि झूठे मेडिकल पर हमारे पार्षद पर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। संबंधित पुलिसकर्मी पर वैधानिक और विभागीय दोनों ही कार्रवाई होना चाहिए और एसपी साहब ने हमें पूर्ण आश्वस्त किया है कि आज शाम तक ही इस प्रकरण का निराकरण करके और संबंधित व्यक्ति पर हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है।